ठीक है। जैसे एबिलिटी का मीनिंग होता है हमारी योग्यता, डिसेबिलिटी क्या होगी, अयोग्यता, मतलब हम चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, योग्यता की कमी, योग्यता का अभाव हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी का यही मीनिंग है कि हम किसी चीज़ को रीड नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहे हैं, या हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लाया गया था 1962 में सैमुअल क्लिल के द्वारा। और इसका मीनिंग अब क्या है, क्या अगर कोई पर्सन पढ़ नहीं पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्या उसका IQ लेवल वीक है, क्या इन्हीं रीजंस की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी को इन्वॉल्व किया गया उसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। कई केसेस में ऐसा हो सकता है, बट कई केसेस में कुछ इसके एक्सेप्शन केसेस क्या हो सकते हैं कि उनको एजुकेशन अच्छी नहीं दी गई, उनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिस वजह से वो आज अपनी फर्दर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑल ओवर लर्निंग डिसेबिलिटी का मीनिंग यही है कि कोई भी चाइल्ड है वो प्रॉपर किसी काम को नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है उसकी स्टडी में, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। First one is physical characteristics, cognitive characteristics, educational characteristics, behavioral characteristics and the last one is communicative characteristics. सबसे पहले आता है physical characteristics. फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी फिजिकल बॉडी से है, उसका मोटर इन्वॉल्वमेंट से है, मोटर एबिलिटीज से है। मतलब कि कोई बच्चा अगर सपोज कि वो रेस चल रही है, उसमें उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भाग नहीं पा रहा है, या ढीला, आप हम देखते हैं कई बच्चे बिल्कुल वीक रहते हैं, ढीले गिरे से, उनके अंदर एक पावर नहीं होती है, कोई खेल चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, मतलब कहीं भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो ये इन्वॉल्व होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, राइट। उसके बाद आता है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमारा इंटेलिजेंस से होता है, हमारा माइंड से होता है। तो हमारा माइंड से रिलेटेड क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। अब ये जो हम सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि किसी बच्चे की किन क्वालिटीज की वजह से, हम क्वालिटीज तो नहीं कहेंगे वैसे हम, क्योंकि ये कुछ वीकनेसेस हैं, किन वीकनेसेस की वजह से हम उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे। हम कहेंगे कि ये बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है। अब उनके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, तो कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं उसके अंदर, कि वो बच्चा सेल्फ इवेल्यूशन नहीं कर पाएगा। मतलब कि कोई काम अगर हमने खुद किया, कोई काम करने के बाद हम उस काम को खुद ही मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हम इवेल्यूट नहीं कर पा रहे कि क्या हमने वो काम सही किया या नहीं किया। सपोज कि हमने एग्जाम्स दिए 5th क्लास की, अब 5th क्लास के एग्जाम देने के बाद उसमें मार्क्स कम रहे, 6th क्लास में भी हमने उसी तरीके से तैयारी की जिस तरीके से 5th में पढ़ रहे थे, तो 6th में भी हमारा रिजल्ट वैसा ही गया। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, अपने आप को इवेल्यूट नहीं किया, अपनी वीकनेसेस को नहीं देखा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो मेन यही रीज़न होता है जब बच्चा इवेल्यूट नहीं कर पाता चीज़ों को, वो आता है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लो होती हैं, और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जैसे आप कई बच्चों को देखोगे कि P एंड 9 में डिफरेंस नहीं पता होता, या D एंड B में डिफरेंस नहीं पता होता, मतलब चीज़ों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, उनको सब चीज़ें सिमिलर सी नज़र आती हैं। ठीक है, ये आता है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि उनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है दूसरे बच्चों से रिलेटेड वो बहुत वीक है, और जो हम सोचते हैं कि इतना वो कर पाएगा, वो अपनी फुल इन्वॉल्वमेंट भी है उसकी स्टडी में, बट फिर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहा है। तो वो कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं जिस वजह से बच्चा अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा है। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ये सारी एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज उसके जो वर्ड्स हैं वो मेमोराइज नहीं कर पाता है। मतलब हम भी कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हमारे माइंड में सिर्फ घूम रहे होते हैं, बट हमारे जबान पर नहीं आते हैं कि एक्चुअल में वो वर्ड क्या था। और कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको मोस्टली बहुत सारे वर्ड्स याद ही नहीं रहते हैं, वो वर्ड्स को मेमोराइज नहीं कर पाते, बस दूसरों के साथ लिंक करते हैं और एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। और क्या हो सकता है कि जो लेटर्स हैं उसको उल्टा पढ़ना, उल्टा इन द सेंस कि अगर लिखा है सिट तो उनको पढ़ रहे हैं SIT ना पढ़कर वो TIS पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इस तरीके से राइट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 916 की जगह वो 619 कर रहे हैं, ये सारी हो सकती हैं। तो ये सारी इन्वॉल्व होती हैं एजुकेशन करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट होती है हाइपर एक्टिव से। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अटेंशन की कमी होना, हमारी कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन नहीं है। और कैसा होता है बच्चा जब बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स, उनका बिहेवियर कैसे चेंज होगा दूसरे बच्चे से, मतलब अगर वो स्टडी कर रहा है तो कंसंट्रेशन नहीं है, अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो चुप बैठ कर नहीं कर सकता, मतलब कि 5 मिनट अगर स्टडी की उसके बाद वो 10-15 मिनट बोलेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठेगा, फिर 5-7 मिनट पढ़ा, उसको कोई बात याद आ गई। कई बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आते हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। और क्या हो सकता है कि यहाँ तक कि कोई अगर गेम चल रही है तो अपनी वेट की भी टर्न नहीं करेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट रखेगा और ओवर टॉकिंग करेगा, पेशेंस नहीं होगी उस बच्चे के अंदर, कंसंट्रेशन नहीं होगा। ये सारी जो वीकनेसेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। अब कम्युनिकेट किन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, अगर अपनी बात है वो टीचर को या अपने पेरेंट्स को प्रॉपर नहीं बता पा रहा, खुलकर नहीं बता पा रहा, अपनी ऑरल लैंग्वेज उसकी बहुत ज़्यादा वीक है और उसकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है और अपने वर्ड्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाता है और दूसरी चीज़ों को मतलब एक दूसरे को मिक्स कर देना, वर्ड्स को मिक्स कर देना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कम्युनिकेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम बीएड की प्रिपरेशन इसी तरह डेली करते रहेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं डेली 2-2, 3-3 वीडियोज़ लाऊंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम रहती है, मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।